नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी मुश्किलों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में, चाहे आप झारखंड से हैं या फिर अगर यूपी से बात करते हैं या फिर अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का, एक बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा इसके लेके एक आपका बड़ी घोषणा किया गया है जहां पर आप अपनी पहचान को लेके कौन कौन सा आपका दस्तावेज दीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बात करते हैं झारखंड को लेके तो अगले साल वहां पर आपका चुनाव होने वाली है और उसके साथ साथ आपका यूपी में भी आपका 2027 में चुनाव होने वाली है। तो ऐसे में इन आपका राज्यों से ये एक बड़ा अभियान आपका चालू होने जा रहा है। तो ऐसे में इन सारी परेशानी से आप कैसे बचिएगा? ये सरकारें जो है आपका रह रह के इस नियमों में आपका संशोधन कर रही है। एक बार कहती नहीं आधार कार्ड नहीं लेंगे, एक बार कह रहा वोटर कार्ड नहीं लेंगे, तो आखिर कौन सा वो आपका दस्तावेज है जो सरकार कह रही कि नहीं आपको इसको बनवाना होगा? अगर आप सरकारी मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो क्या करा, आप इस डॉक्यूमेंट्स को अगर बनवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? चाहे वो 40 वर्ष के हो, 50 वर्ष के हो, चाहे वो आपका 60 वर्ष के हो, हर एक उम्र के लिए यहां पर सरकार क्या है एक स्पष्ट कर दिया है कि आपके लिए कौन सा दस्तावेज अहम होने वाले हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा। नया फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में ये आपका कैसे हो बनेगा, कौन कौन सा दस्तावेज अब आपको इसमें लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया बदल गया है। तो प्रक्रिया बदला है तो इसमें जो भी दस्तावेज लगेगा, कितना इसमें आपको पैसा लगेगा, सारा का सारा प्रक्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अपने बनाना है महाराज, कहीं पर कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप खुद से आवेदन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहे हैं, बस ध्यान से आप लोग देखिए इसको। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका सरकारी आदेश से लेके चाहे वो आपका राज्य सरकार की योजना हो चाहे वो केंद्र सरकार का, हर एक जानकारी आपके तक लेके आते हैं ताकि आप आसानी से उसका लाभ उठा सके। तो ये आपको कौन कौन सी परेशानी से बचा सकता है और इसको आप कैसे बनाइएगा, आइए इसको देखते हैं। तो जरूरत किसको पड़ने वाला है? जिसका उम्र 40 से ऊपर है, चाहे वो 40 है, 50 है या 60 है, 70, हर एक को ये आपका जरूरत पड़ने वाला है। कहां कहां जरूरत पड़ेगा इसको ध्यान से देखिए। चाहे आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पेंशन पाना चाह रहे हैं या फिर अगर कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको क्या ना ये दस्तावेज अहम होने वाले हैं। अगर आप देखिएगा सरकार इसको समय समय पर SIR है ला रही है, हर आपका राज्यों में ला रही है। तो ऐसे में वहां पर भी ये आपको काम देगा। और आने वाले समय में कर रही सरकार की नए हम NRC भी लाएंगे या फिर अगर बात करते हैं CA तो वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगा। तो क्या है ये आपका, कैसे बनाइएगा? अगर आप इसके लेके देखिएगा तो अलग अलग सोशल मीडिया पर इसके लेके क्या है ना झूठ चल रहा है, अफवाहें फैला जा रहा है। जहां पर कह रहा है कि ना आपसे 100 रुपया लगेगा, कोई कह रहा है 1000 रुपया लगेगा। हकीकत क्या है ना, यहां से अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे आपका वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 100 दो और एक फॉर्म भरो और घर बैठे क्या ना बर्थ सर्टिफिकेट पाओ। लेकिन इसका अगर हकीकत देखिएगा तो 100 रुपया तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका हो सकता है, लेकिन बिना अगर सही प्रक्रिया का अगर आप शॉर्टकट जरिए अपनाते हैं तो ये आपका क्या है ना कैंसिल हो जाएगा, काम नहीं आएगा। तो आपको सही रास्ता चुनना है, सही प्रक्रिया अपनाना है और किसी दूसरे पर भरोसा क्यों। आपको सारी जानकारी दे रहा है ना, जहां कहीं भी दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, हर एक जानकारी दे रहा है और आप अपने खुद से इसको क्या है ना भर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई है बेटा अगर जान रहा है तो वो भी आपको इसको क्या है ना भर सकता है। शॉर्टकट में पहले क्या तरीका था कि फर्जी सर्टिफिकेट यार या क्या ना जाली गवाह पर क्या है ना कर देता था, कोई भी आप उसको पैसा देता हो बना के आपको देता था। आज तरीका बदला है, यहां पर ये आपका SDM या क्या आपका रजिस्ट्रार का आदेश जारी होता है उसको बनने के लिए। पहले आपका सर्टिफिकेट क्या ना रद्द हो जाता था। आज अगर आप देखिएगा कितने लोग हैं जो पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कितना लोग हैं जो इसमें सब उसका लाभ मिलता है। लाखों लोग आपका क्या ना इसके लिए आवेदन करता है, लेकिन जब आपका लाभ मिलने का बारी आता है तो ये आपका 100-200 में सिमट जाता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि वो आपका जरूरी दस्तावेज नहीं दे रहा है, वैलिड दस्तावेज नहीं दे रहा है।
यहां पर आप देखिएगा ये आपका 100% सुरक्षित रहेगा और बिना किसी परेशानी का ये क्या है ना आपको हेल्प करेगा। जहां पहले अगर आप देखिएगा तो रह के 5 गो आपका योजना में अप्लाई किया था, कागो का लाभ मिलता था, चाहे वो भी नहीं। कितने लोग क्या है ना आपका मुद्रा योजना के लिए अप्लाई किया, कितना लोग अभी इसका लाभ उठा रहा है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए कितना लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और उसका क्या कारण है। चाहे अगर पेंशन को उठा लीजिए ना, कोई भी सरकारी योजना, चाहे उज्ज्वला योजना को उठा लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में आप देख लीजिए, अगर 10 लोग देखिएगा तो उसमें से एक भी आपका आना मुश्किल होगा। तो क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण आपका सही दस्तावेज सही तरीका से नहीं बना रहा है, तो सरकार क्या करता है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? अगर आप इसको देखिएगा तो यहां पर कुछ जरूरी चीजें लग रहा है। जन्म का तारीख क्या है, ये आपका एग्जैक्ट आपका क्या लोकेशन और साथ में आपका माता पिता, बस यही जानकारी चाहिए। इसी के आधार पर क्या है ना ये आपका बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि ये जो प्रक्रिया आपका चल रहा है ना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। शुरुआत में हम लोग ऐसा जानते थे या बोलते थे कि सिर्फ बच्चों तक ये क्या है ना जन्म प्रमाण पत्र आपका सीमित है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका उम्र 70 वर्ष तक भी है ना, तब भी आप इसको बनवा सकते हैं और ये आपके लिए एक अहम दस्तावेज है। इसके लिए करना क्या है, हर राज्य का आपका प्रोसीजर अलग अलग है, हर एक जगह एक ही तरीका से नहीं चलता है। आप किस राज्य से हैं जरूर बताइएगा, इसके लिए कभी कुछ जानकारी जो अहम रहेगा अलग रहेगा उसको प्रोवाइड करेंगे। जनरल आपका जानकारी जो देखिएगा, यहां पर रजिस्ट्रार की परमिशन या मजिस्ट्रेट का आदेश अब क्या है ना आपका जरूरी हो गया। बिना इसका आदेश के बनाते हैं तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जितना भी पुराना अगर आप देखिएगा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स था वो क्या है ना वेरीफाई के लिए आपका जरूरी है। सरकार इसका क्या है ना वेरीफाई करती है कि आपका नाम सही है, आपका पता सही है कि नहीं, जो भी जानकारी दे रहे हैं वो आपका सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है आपको सजग रहना। आपका एक गलती क्या ना आपका भविष्य खराब कर सकता है, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट को लेके हो, जहां पर आप इसको दीजिएगा वो परेशानी आएगा, एडमिशन नहीं होगा, गलत पता को लेके है, चाहे जो आपका एफिडेविट करवा रहे हैं, सारा परेशानी आपका खत्म हो जाएगा। कब? अगर आप सही तरीका आजमाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अब आपको कौन कौन से आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा उसको देखिए। सबसे पहले ओल्ड स्कूल रिकॉर्ड अगर है तो इसको प्रोवाइड कीजिए, ये अहम दस्तावेज है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा आपका राशन कार्ड है या पैन कार्ड है, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट या फिर आपका फैमिली रजिस्टर। इससे क्या है आपका पहचान जो है वो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आने वाली जो परेशानी है, चाहे वो आपका SIR को लेके हो, चाहे वो आपके नागरिकता को लेके हो, तो आप इससे कैसे बचिएगा? आपके पास जवाब है, आपके पास समाधान तैयार है कि आप क्या ना इन सारी परेशानी से बच सकते हैं। बस जो आपका जो दस्तावेज है जो जरूरत पड़ने वाला है उसको आप मजबूत करके रखिए, बना के रखिए, तैयार करके रखिए। तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, इन सारी प्रक्रिया से आप एक नए दस्तावेज को बना सकते हैं और इन सारे परेशानी से बच सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आता रहे। बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। धन्यवाद।